Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 31 of formal methods in software engineering. Inshallah, today we will discuss different application of formal methods that can be used in industrial applications and in the software development. In the last lecture, in the lecture number 29 and 30, we have also discussed some industrial applications and some industrial examples of the software development. तो इंशाल्लाह ताला जो आज का लेक्चर है इसमें हम जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फॉर्मल मेथड्स की कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं फॉर्मल मेथड्स की, उन एप्लीकेशंस की इंटीग्रेशन क्या है और हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करके अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उन एप्लीकेशंस का क्या क्या बेनिफिट है यूजिंग फॉर्मल मेथड। वैसे तो बहुत सी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, लेकिन फॉर्मल मेथड्स की जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं ये हमारा जो इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम उस लेक्चर में हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे जो फॉर्मल मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप जब कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट लेते हैं उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, वो हम इंशाअल्लाह अपने लेक्चर नंबर 32 में डिस्कस करेंगे। तो आज वाला जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फॉर्मल मेथड्स की कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो किस तरीके से यूज़ हो रही हैं, फॉर्मल मेथड्स को इंटीग्रेट किस तरीके से किया जा रहा है, कहाँ पे इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, फॉर्मल मेथड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और हम फॉर्मल मेथड्स को क्यों यूज़ करते हैं और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि इससे पहले तो आपने सारी थ्योरी पढ़ ली कि आपने उसमें मैथमेटिक्स पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, उसकी थोड़ी सी लैब्स देखी, लेकिन जो हमारा आज का लेक्चर है क्योंकि इससे पहले हमने ऑटोमेटा देखा, रेगुलर एक्सप्रेशन देखा, फॉर्मल मेथड लिखते किस तरह हैं, फॉर्मल मेथड के रूल्स क्या हैं, जो अब ये है कि उन तमाम कोर्स को पढ़ने के बाद इसकी डेफिनेटली कोई एप्लीकेशन भी तो होंगी कि जहाँ पे हम अपने फॉर्मल मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं और उसकी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फॉर्मल मेथड्स की वो इंशाल्लाह ताला हम अपने आज वाली क्लास में देखते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसकी रियल एप्लीकेशंस क्या है इंडस्ट्री में जो फॉर्मल मेथड्स के लिए यूज़ हो रही हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उन चीज़ों के लिए हम जो अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, किस तरह यूज़ हो रही हैं और इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अथॉरिटी में उसकी लिंकेज क्या है, उसकी इंटीग्रेशन क्या है, वो इंशाल्लाह ताला हम अभी डिस्कस करते हैं। In this part, inshallah, we will cover कि we apply the concepts, methods and tools you learn to love in contexts that are relatively close to what the people out there are facing। कि हमारी इस क्लास में जो exactly सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंट पीपल्स फेस कर रहे हैं रियल इश्यूज डेवलपमेंट के हवाले से, मेथडोलॉजीज के हवाले से, प्रॉब्लम्स के हवाले से, वो क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर आई शो यू व्हाट दे आर फेसिंग, एक्चुअली उनके एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, एंड आई राउंड ऑफ द एंटायर लेक्चर सीरीज, ठीक है, और इसमें हम अपने जम्पशंस भी करेंगे, कोई यानी एक स्पेसिफिक केस नहीं ले रहे, हम जनरल केसेस ले रहे हैं और उन जनरल केसेस को डिस्कस करेंगे कि उन केसेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो सारी की सारी हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे कंटेंट्स हैं ऑफ दिस लेक्चर, ए रियल एप्लीकेशन, ठीक है, जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, जो मेथडोलॉजी में यूज़ हो रही है, वो क्या है, टेस्टिंग बेस्ड ऑन फॉर्मल मेथड्स। आपको जो डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर्मल मेथड्स, उनकी टेस्टिंग टेक्निक्स क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उनकी रेगुलेशंस क्या हैं और एक और भी हम इसमें रियल एप्लीकेशन डेवलप देखेंगे कि रियल एप्लीकेशन से क्या मुराद है, मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड मॉडल चेकिंग देखेंगे बिहाइंड व्हाट यू हैव सीन इन दिस एंटायर सेट ऑफ लेक्चर जो हमने सारे कोर्स हमने पढ़ी हैं। अब हम उसको मॉडल ओरिएंटेड या एक रियल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, इंटीग्रेशन किस तरह है और ए थर्ड वेरी रियल एप्लीकेशन में देखेंगे। तो ये हमारे आज के कोर्स के कंटेंट्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह ताला अभी डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो व्हाट दिस
तो आप ये देखेंगे, ये मतलब आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है और ये ब्रिज या एक कंटेंट जो है, और इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि डिफरेंट आपका वाटर है, और हमने वाटर के अंदर मतलब एक पाथ बनाया हुआ है, एक रोड बनाया हुआ है, एक कंडीशन। तो ये इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, इसको किस तरह डिजाइन किया गया इसकी, ठीक है। अब इट नॉट नेसेसरी कि फॉर्मल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन ओनली वी विल यूज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वी कैन यूज, हमने अगर आप लास्ट लेक्चर में देखें तो हमने बात की कि वी कैन यूजिंग इन द रियल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जो आपका ब्रिज है वो किस तरह डिजाइन किया गया, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसकी इंटर रिलेशन क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड आप एग्जाम्पल देखें कि ये आपके दरमियान में सारे का सारा वाटर है, ये एक ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज है, ये आपस में इंटीग्रेट है। तो यहाँ पे जो आपकी इंटीग्रेशन है, इसकी जो लिंकेज है, माइट भी ये जो आपके गेट्स हैं, ये इलेक्ट्रिक गेट्स हों, ठीक है। जब आपकी कोई शिप यहाँ से जब भी उसमें पास होना हो तो ये उस टाइमिंग पे खुल जाते हों, फिर बंद हो जाते हों। तो ये जो डिजाइनिंग है, डेफिनेटली ये जो आपके इलेक्ट्रिक गेट्स हैं, ये जो पाथ्स हैं, इनको हम कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं, हम इसका जो मैकेनिज्म है वो कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, हम इसकी जो मेथडोलॉजी है वो कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो कंटेंट्स की डिलीवरी है और जो कंटेंट्स की मैनेजमेंट है वो हम किस तरीके से कर रहे हैं वो हम इसमें देख रहे हैं। आप देखें कि ये आपका जो है रोटरडैम है, ये आपका नॉर्थ सी है। तो अब यहाँ पे जो आपका वाटर वेग स्टॉर्म, ठीक है, सर्ज बैरियर है, ये प्लान किया गया था 1953 में। फर्स्ट दैट वाज प्लान्ड इन 1953 और ये कंप्लीट हुआ 99 में। आप देखें कि अराउंड इस पे 46 ईयर का टाइम लगा। सम स्टैटिकल डाटा इसमें क्या है कि ईच बैरियर हैज द हाइट ऑफ द एफल टूअर, ठीक है, जो उसके बैरियर की जो हाइट है, एंड वेट ट्वाइस एज मच, उसका जो वेट है वो उसके ट्वाइस है। Decisions are taken 24 hours before actual closure, ठीक है। यानी हम जो भी डिसाइड करना है, जो भी हमने सिलेक्शन करनी है, उसके जितने भी डिसीजन है वो हम 24 आवर बिफोर लेते हैं और रिवर्सिबल है अंटिल 3 आवर बिफोर क्लोजर, ठीक है। ये फुली मशीन्ड है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल है और डिसीजन प्रोसीजर है। देखें, जिस तरह के बाद एक कोर्स होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का, जिसको हम DSS कहते हैं, कि जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो सिस्टम्स आपके बनाए जाते हैं, जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो आपके गेट्स हैं, ब्रिजेस हैं, सी के अंदर जो वर्किंग हो रही है वो आपकी सारी की सारी ऑटोमेटेड हो रही है। और उस ऑटोमेटेड होने के लिए हम जो अपने डिसीजन को यूज कर रहे हैं, हम जो अपने प्रोसीजर्स को यूज कर रहे हैं, हम जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज कर रहे हैं, वो हम सारी की सारी जो है वो आपके सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। और सॉफ्टवेयर कंट्रोल में डिफरेंट रूल्स भी थे, डिफरेंट रेगुलेशन भी थे, डिफरेंट मेथड्स भी थे। हमने उन तमाम रूल्स, रेगुलेशन, मेथड्स को यूज करके इन तमाम स्ट्रीमिंग को यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट के हवाले से, मेथडोलॉजी के हवाले से, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के हवाले से और लिंकेज के हवाले से। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर कि फुली मैकेनिज्ड जो आपका ये जो फुली मशीन्ड है, ये आपका सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है और ये आपका डिसीजन प्रोसीजर्स है। यानी डिसीजन प्रोसीजर्स के लिए हम इसमें इसको यूज कर रहे हैं। वेयर फुली मीन्स फुली, मतलब एवरीथिंग इज इट्स ऑटोमेटेड, ठीक है, इट्स कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर की सोल्यूशन आपके सिस्टम के ऊपर है। हम उसको थ्रू सिस्टम इंटीग्रेट करके उसको यूज कर रहे हैं, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये रोटरडैम था, ये नॉर्थ सी है आपके पास, ये आपकी नॉर्थ वॉल है, ये यानी ये आपके पास यहाँ पे ये आपकी नॉर्थ वॉल है, ये आपका रोटरडैम है, ये आपका नॉर्थ सी है, ये आपकी साउथ वॉल है, ये आपका BESW है, ये आपका BOS है, ये इसके साथ सिग्नल्स आपके लिंक्ड है यहाँ पे। तो ये सिग्नल्स, ये ब्रिजेस, ये सॉफ्टवेयर सारे का सारा इंटीग्रेट करके हम एक सिस्टम, एक केस स्टडी जो है वो हमने देखी है कि देखिए यहाँ पे जितनी भी ये ऑटोमेटेड चीजें हैं,
हमने बना दिया और 46 ईयर्स लगे हैं इसको डेवलप करते हुए, डिज़ाइन करते हुए। तो देखें कितनी ह्यूज साइंस इसमें इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे भी जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस लिखे गए, जो आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट हुई, जो प्रोसेसेस की इम्प्रूवमेंट हुई, वो सारी की सारी आपकी फॉर्मल मेथड्स के थ्रू हुई। तब हमारे पास द स्टॉर्म सर्ज बैरियर जो है ये किस पे कंसिस्ट करता है कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स। अब इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर ये बेस कर रहा है, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किन कंपोनेंट्स के ऊपर ये बेस कर रहा है। नंबर 1 नॉर्थ वॉल के ऊपर बेस कर रहा है, नंबर 1 साउथ वॉल पे बेस कर रहा है, 2 नंबर 3 वेरियस हाइड्रोलिक पार्ट्स, इंजन एटसेट्रा के ऊपर बेस कर रहा है। और BOS क्या है कि बेस, ठीक है, बेस लिसनिंग एंड, ठीक है, अंडरस्टैंड सिस्टम पे है। ये एनवायरमेंटल जितनी आपकी कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस हैं, उसकी जो प्रेडिक्शन है, ये उसके लिए यूज हो रहा है। टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द, जो आपका करंट डाटा है, ये उस डाटे को मैनिपुलेट करके आपके डिफरेंट डिसीजन लेता है और वो डिफरेंट डिसीजंस आपके यूज होते हैं। तो ये जो आपकी मैनिपुलेशन है डाटे की, डिसीजंस की, वो सारी की सारी यहाँ से होती है, ठीक है। और BESW क्या है, ठीक है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। ये नोज एंड कंट्रोल द बैरियर, ठीक है। आपके जितने भी इसमें बैरियर्स आ रहे हैं, ये उसकी जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये उसको यूज करते हैं। कैरी आउट कमांड्स, आप उसकी जितनी भी कमांड्स हैं उन तमाम कमांड्स को ये कैरी आउट करता है। और रिपोर्ट्स, यानी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनका स्टेटस भेजता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है स्टॉर्म सर्ज बैरियर है। हम स्टॉर्म सर्ज बैरियर को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको लिंकेज के लिए, और उसके जितने भी एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है, एक्चुअली जो हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो इसकी डिज़ाइन फिलासफी में हम इसके हैं कि इसका जो डिज़ाइन है, जिस तरह इसको डिज़ाइन किया गया, वो किस तरीके से किया गया कि ये आप देखेंगे, ये आपका डाटा है, ये आपका स्क्रिप्ट है, ये आपका स्क्रिप्ट को हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास इसकी वर्किंग प्रोसीजर है, जो इसका DFD है, जो इसका डाटा फ्लो है कि इसका डाटा फ्लो किस तरह हो रहा है। तो हम यहाँ पे आप ये देखें कि हम क्या कहते हैं कि द डिसीजन एज टू वेदर आर नॉट टू क्लोज द स्टॉर्म सर्ज बैरियर इज मेड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज द डिसीजन एंड सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जिसको हमने अभी कहा था DSS कहा था, एंड BOS दैट डिसीजन इज लेफ्ट टू कंप्यूटर। हम जो भी डिसीजन करते हैं वो हम कंप्यूटर पे छोड़ देते हैं। as the risk of error would be many times greater if the decision were to be taken by human beings, ठीक है। अगर human beings लें तो उसमें जो अब देख लें हम क्या कह रहे हैं कि the risk of error would be many times greater if the decision were to be taken by human beings। A computer follows procedures, certain set of predefined rules को यूज करता है, उन rules को यूज करके उसको लिंक करता है। is not promoted by innovation and is not affected by bad environmental factors. In the event of a clear, the BOS issues command to the new waterway स्टॉर्म सर्ज बैरियर कंट्रोल सिस्टम विच कैन कैरी आउट देम। तो हम इस तरीके से इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी है कि इसका प्रोसीजर क्या है, ये किन प्रोसीजर्स को यूज़ कर रहा है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो रही है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या लिखे गए हैं, हम इनको यूज़ करते हैं यहाँ पे। देन आपके पास द स्टॉर्म सर्ज बैरियर का जो बजट इश्यूज थे, ठीक है, हमने जब इसको डिज़ाइन किया तो इसके जो सर्टेन बजट इश्यूज थे कि इसका बजट कितना है और इसको इंटीग्रेट किस तरह किया गया और इसको कंट्रोलाइजेशन के लिए डेफिनेटली इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दैट वाज ग्रेटर देन 500 मिलियन पाउंड कह लें, यूरो कह लें, तो ये $500 मिलियन थी। कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर लेस दैन 10 मिलियन, यानी दैट इज़ 2%, यानी जो इसकी सॉफ्टवेयर कॉस्टेशन है वो 2% है। और इसमें हम अपना जितना भी कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हम BBI यूज़ कर रहे हैं, डेवलप बाय मेनली बाय CMG, यानी इसमें जितना भी
जो सॉफ्टवेयर है, जो इसके मेजर मॉड्यूल्स हैं, उसको जिसने डेवलप किया गया है वो इसको CMG ने डेवलप किया है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स यूज होती हैं। अब हम इसमें इस सारे को अब आप देखें, यानी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव था या जो हमारा मकसद था या जो एम था कि वाई वी आर स्टडिंग एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मल मेथड्स, बिकॉज कि आपको आइडिया हो गया हमने जो जी टेक्निक पढ़ी थी और टेक्निक्स पढ़ी थी वो कहाँ कहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ हो रही हैं, उसके साथ उनका इंडस्ट्रियल लिंकेज क्या है, उसकी इंटीग्रेशन किस तरह की गई है, उसको लिंक किस तरह किया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स हैं वहाँ पे यूज़ की हैं, जी फॉर्म के लिए यूज़ की हैं, ये प्रोमेला और एकेडमिक और SDL वेरिएंट के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस इन अ नटशेल, डिफ़िकल्ट टू लर्न बट पेज ऑफ। ठीक है, तो आपको ये पे बैक कर रहा है, बहुत बेहतर है, लेकिन इसकी लर्निंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली डिफिकल्ट होगी, बिकॉज इसमें बहुत से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स आपके इन्वॉल्व हैं। अब आपके पास जो BBI के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि BOS इज इन्फॉर्म्ड एवरी 10 मिनट अबाउट वाटर, वाइंड एंड वेदर। या 10 मिनट बाद जो आपका जो वाटर है, वाइंड है, वेदर है, इसका स्टेटस और फॉरकास्टिंग कर रहा है। देखें ये अब जो कंपोनेंट है, एवरी 10 मिनट्स के बाद ये उसकी जो उसकी वाइंड कंडीशंस हैं, जो उसकी वेदर कंडीशंस हैं, ठीक है, और ये उसकी जो है उन दोनों को फॉरकास्टिंग कर रहा है। एवरी 10 मिनट के बाद आपको डाटा रीड कर रहा है और नया डाटा को रीड कर रहा है और न्यू डाटा को सेंड कर रहा है। तो यानी जो डाटा रीडिंग और सेंडिंग का प्रोसीजर है वो एवरी 10 मिनट्स के बाद हो रहा है। कंप्यूट्स एंटिसिपेटेड वाटर लेवल, वो जो आपका वाटर लेवल है उसको भी एंटिसिपेट करता है। एक्सेसेस द एंटिसिपेशन रिलेटिव टू द क्लोजिंग क्राइटेरिया, जो भी उसका क्लोज क्राइटेरिया है उसके साथ उसको लिंक करता है, उसके साथ उसको इंटीग्रेट करता है। इफ नीडेड टेक्स अ डिसीजन टू क्लोज और टू ओपन। अब इस ब्रिज को उसने ओपन करना है या क्लोज करना है, ये डिसीजन उस जो आपकी वाटर वाइंड्स हैं और जो वेदर की कंडीशंस हैं ये उसके ऊपर डिसाइड करता है एवरी 10 मिनट्स के बाद। ठीक है, कि यानी उसके वो डिसीजन करेगा कि उसने इस ब्रिज को इसको जो क्लोज करना है या इसको ओपन करना है। इंस्ट्रक्ट्स द BESW टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। आपने इंस्ट्रक्शन सेंड कर देता है कि इस डिसीजन को आपने इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है तो किस तरह करना है, इसका क्या स्टेटस होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अब आपके पास जो BBI के मेन कंपोनेंट्स हैं, अब जो इसमें BESW है वो क्या करता है, वो वाटर लेवल इन डॉक्स। ठीक है, ये जो अब हर एक कंपोनेंट के डिफरेंट टास्क्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, जिसके ऊपर वो यूज़ हो रहा है, जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो क्यों यूज़ हो रहा है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास हो रहा है कि वाटर लेवल इन डॉक्स, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डॉक गेट्स, आपके जितने भी डॉक गेट्स हैं उसको ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ होते हैं। मूविंग ऑफ बैरियर वॉल्स, यानी आपकी जितनी भी बैरियर वॉल्स हैं उसको मूव करने के लिए। सिंकिंग एंड रीफ्लोटिंग ऑफ बैरियर वॉल्स, उनको सिंक करना और उनको रीफ्लोट करने के लिए जो भी बैरियर वॉल्स उसको यूज़ होता है। BESW इम्प्लीमेंट्स द BOS इंस्ट्रक्शन, जो BESW है वो जितनी भी BOS की इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। BOS and BESW are about 300 meters apart and interact via a redundant bidirectional channel pairs, यानी वो जितने भी आपके channels हैं that is bidirectional channel pairs, in particular they exchange heartbeat signals every 30 seconds to indicate I am alive। यानी जो जिस तरह आपकी राउटिंग प्रोसेस होता है वो एक सेंड मैसेज करता रहता है दूसरे को एवरी 30 सेकंड बाद कि मैं अलाइव हूँ, डू यू लाइव। तो ये आपस में क्रॉसपेंडिंग करते रहते हैं दोनों लिंक की, क्या वो आपस में वर्किंग कर रहे हैं, क्या वो इंटीग्रेशन की पोजीशन में हैं, क्या वो अलाइव हैं, क्या वो डाटा को रिसीव कर सकते हैं, क्या वो फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका काम है स्टॉर्म सर्ज बैरियर का। अब आपके पास जो सम फ्रेगमेंट ऑफ द BBI इन SDL जो है, तो वो अब क्या क्या है कि अब आप ये देखेंगे ये आपके पास सिस्टम है, BBI का जो कंप्लीट सिस्टम है वो आपके पास ये सिस्टम है और ये आपके पास सिग्नल, इसमें इसका स्टेटस है, इसको स्टॉप करना है, क्लोज करना है, क्या करना है। और ये BOS का TNV, ये आपका डाटा मूव हो रहा है, इमरजेंसी डाटा मूव हो रहा है,
ये आपका स्टेटस सेंड हो रहा है जिसमें स्टॉप है, क्लोज है, और ये आपके पास BESW2 BBOS है। तो ये सारे का सारा आपके पास सिस्टम BBI है कि आपका सिस्टम BBI किस तरह काम करता है, वो किस तरह लिंक करता है, वो किस तरीके से इंटीग्रेट करता है, उसकी वर्किंग क्या है। ये आपके पास पूरे का पूरा एक ब्लॉक है, ये आपका BOS ब्लॉक है, ये इसका डाटा है, ये इसमें करंट डाटा है, ये इसको उसने स्टॉप करना है, क्लोज करना है, स्टेटस है। और ये आपके पास ब्लॉक BESW जो है ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये BESW है, ये आपका क्लोज है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये आपका इसमें जो स्टेटस है, ठीक है, ये आपका स्टॉप है, ये आपका क्लोज है, और ये आपके सिग्नल्स हैं जिसमें आपको जो है ये भी आपके क्लोज्ड है। अब इसके जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो इसकी प्रोसेस मैनेजमेंट है कि हम जो BESW की प्रोसेस फ्रेगमेंट करते हैं इन SDL के अंदर करते हैं, उसके जो प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है और वो किस तरीके से लिंक होते हैं। आप देखेंगे ये आपकी यहाँ पे क्लोजिंग है, ये प्रोसेस है BOS का, ये स्टॉप, ये स्टेटस, ये आपकी जो क्लोज फ्रॉम साउथ है, ये भी क्लोज फ्रॉम साउथ है, ये एक्टिव है, एक्टिव इज इक्वल टू S एक्टिव एंड N एक्टिव, ठीक है, रेडी इज इक्वल टू S रेडी एंड N रेडी, स्टॉप S स्टॉप एंड N स्टॉप, ये भी S एक्टिव है, ये आपका N एक्टिव है, ये S एक्टिव है, इसके अंदर इज इक्वल टू FF इज इक्वल टू TT, ये आपका जो करंट एक्टिव है, और ये आपका रेडियो स्टॉप है, ये आपके पास N अंडरस्कोर एक्टिव एक्टिव FF है, ये स्टॉप आपका TT, यानी ये आपकी कंडीशंस है जिन कंडीशंस को आपने डिज़ाइन किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ये उसके प्रोसीजर्स हैं, ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, दैट वी आर यूजिंग फॉर दिस सिस्टम। तो ये आपके पास पूरे का पूरा उसका एक फ्लो है जिसमें N एक्टिव, S एक्टिव, एक्टिव, बुलियन या 1 या 0 हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे स्टेट्स, N रेडी, S रेडी, रेडी, बुलियन, N स्टॉप, S स्टॉप, N स्टॉप एंड बुलियन, ये हम सारी चीज़ें, ये इसकी फ्रेगमेंटेशन है कि इसकी जो फ्रेगमेंटेशन है वो किस तरीके से की जा रही है, और इसकी फ्रेगमेंटेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, और किस तरीके से इसकी फ्रेगमेंटेशन को डिप्लॉय किया जा रहा है। अब इसके जो प्रोसेसेस हैं, जो आपके BOS के प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे प्रोसेसेस आपके किस तरीके से चल रहे हैं, उनकी जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हो रही है, वो हम देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये आइडियल है, फिर आपके पास ये डाटा है, फिर आपके पास यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे चेकिंग हो रही है, चेकिंग में नन है, स्टेटस है, वेटिंग है, देन ये आपके पास जो करंट एक्टिव रेडी स्टॉप्ड, ये रेडी और ये स्टॉप्ड है, और ये आपका TT है, और ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेरिक है, ये आपकी इमरजेंसी है, ये स्टॉप है, ये आपका DCL है, ये आपका एक्टिव बुलियन है, ये रेडी बुलियन है, और ये आपके पास स्टॉप बुलियन है। तो ये सारे का सारा एक BOS का प्रोसेस है जो आपकी फ्रेगमेंटेशन में यूज़ होता है, SDL के अंदर यूज़ होता है कि SDL के अंदर हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं कि इस सारे सिस्टम के, वेल here is the intended behavior that's how it should be, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसके जो इसके रियल प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को स्केट डाउन करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि वेल here is the intended behavior that's how it should be good, ठीक है, like Yahoo, ठीक है। अब आगे देखें MS जो इसमें आपके फ्लैश फेलियर्स हैं कि वो आपके फ्लैश फेलियर्स कौन कौन से हैं, BOS है, BESW है, नॉर्थ है, साउथ है। अब देखें ये आपका क्लोज है, देन स्टेटस है, TT, FF है, फिर स्टेटस है, ये आपका क्लोज 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 क्लोज। तो ये आपके पास इस डायग्राम में जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपके लेजिटिमेट प्रॉब्लम्स कौन से हैं, और हम उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो स्केल डाउन किस तरह कर रहे हैं और उसको सिस्टम के साथ हम इंटीग्रेट किस तरह कर रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए। याहू तो अब इस सारे के अंदर जो आपका प्रॉब्लम है, द सिस्टम में गेट स्टक इफ अ स्टॉप मैसेज अराइव्स एट द BESW while the gates are closing, ठीक है। अब ये इसमें जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत ही
इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कह रहे हैं, द सिस्टम में गेट स्टक, सिस्टम आपका स्टक हो सकता है इफ अ स्टॉप मैसेज अराइव्स एट द BESW while the gates are closing, जब गेट्स आपके जो क्लोज हो रहे हैं तो BESW का जो प्रोसेस है, जो फ्रेगमेंटेशन है, ये हम पीछे लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं, क्लोज स्टेट, फिर आपका स्टेटस आ रहा है, फिर स्टॉप, फिर स्टेटस आ रहा है, फिर स्टेटस आ रहा है, फिर स्टेटस आ रहा है और फिर स्टेटस आ रहा है। इसमें आपके पास ये आ रहा है, क्लोज आ रहा है, ये भी क्लोज आ रहा है। तो ये आपका BOS, ये BESW, ये नॉर्थ और साउथ, ये आपके पास पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म गिवन है जिसमें आपका जो फ्लैश फेलियर है उसके स्टेप्स क्या हैं, उसकी इंटीग्रेशन क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और हम उसको किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ऑलमोस्ट जो आपका ओरिजिनल MSc है वो आप देखें कि नवंबर 1908 में जो रिपोर्ट किया गया और इट वाज फाउंड विद द मॉडल चेकर स्पिन। हमने अब स्पिन मॉडल भी पढ़ा था, ठीक है, कि आपका स्पिन मॉडल क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसको जो स्पिन मॉडल के थ्रू चेक किया गया, इसकी जितनी भी स्टेट्स थी, इसकी इंटीग्रेशन, इसको लिंकेज जो है वो हमने इसको जो स्पिन मॉडल से चेक किया था। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे कुछ इश्यूज हैं, हमें बात कर रहे हैं कि here is an other MSc reporting a timing violation problem discovered by Thurais a little later. This design error has to do with the heartbeat signals and maximally anticipated delays when links fail. ये उसके लिए यूज होता है। I can't explain this problem without adding too much detail. What I can tell you, the designers implemented a solution different from the one proposed. The implemented solution was never verified. जो आपकी जितनी भी implemented solutions हैं वो वेरीफाई नहीं की गई, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उनको लिंक नहीं किया गया। अब हमारे पास जो सर्च बैरियर्स हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, जैसे हमने Z नोटेशन पढ़ी थी और Z नोटेशन के डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस किया था। Z was used for specifying the functions performed। अब हमने Z लैंग्वेज पूरी पढ़ी थी, हमने VDM पढ़ा था, हमने VDM 2 पार्ट 2 भी डिस्कस किया था। क्यों किया था कि फॉर्मल मेथड्स को राइट डाउन किस तरह किया जाता है, उसको इंटीग्रेट किस तरह किया जाता है, उसकी इंटीग्रेशन होती क्या है, उसकी लिंकेज किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि Z was used for specifying the functions performed by processes। अब जो सिंटेक्स है and type checking was done with the ZTC tool was found, number one, that was very useful. Second, to allow to great deal of freedom and to offer little structure for the style in which it is to be used, was equipped with a common style comparable to a coding standard for using Z within the project containing, ठीक है। और ये आपके रेस्ट्रिक्ट टेक्निक्स हैं, आपकी प्रोग्रामेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम यूज करके सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसमें जो आपका इसके जो रिजल्ट्स हैं स्टॉर्म सर्च बैरियर के जो आपके डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, दिस वर्क्स वर डन बाय पिम कैट्स एंड विल जेंसन, दियोरॉयज, जेंटलमैन्स, जॉब्स एंड एंड्रिकना, इन डिफरेंट लोगों ने इस पे काम किया था। प्रोमेला क्या को हम किस तरह यूज करते हैं एंड व्हाई वी यूज दिस, ठीक है, यूज फॉर मॉडलिंग द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोसेसेस एंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, जो आपका आउटसाइड वर्ल्ड है, उसको आपस में इंटीग्रेट करने के लिए, उनकी इंटरेक्शन डिजाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लिमिटेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्टीज सच एज द एब्सेंस ऑफ डेडलॉक एंड, यानी हम इसको जब भी यूज करते हैं ये आपकी लिमिटेड स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है और ये एब्सेंस ऑफ डेडलॉक की भी बात करता है। और ये आपका सक्सेसफुल कब होता है, इट हेल्प्ड in reducing defects and it helped in detecting defects earlier in the development process। जितनी भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है उसमें जो earlier आपके प्रोसेसेस हैं, earlier प्रोसेस के जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं उसकी डेवलपमेंट में एरर फाइंड आउट करने के लिए, मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत बेहतर है। और reduces
द एफर्ट एंड कास्ट रिक्वायर्ड इन लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के जितनी भी आपकी लेटर स्टेजेस हैं उनमें जो कास्टिंग है, जो डेवलपमेंट है, उसको रिड्यूस करता है, उसको मिनिमाइज करता है। अब द BBI एक्सपीरियंस इन द लिटरेचर, ये हमारे पास कंप्लीट लिटरेचर है जिसमें आप देख रहे हैं रैप है, GUI है, OPR है, KER है, INW है, DBE है। तो ये सारे के सारा इसके साथ लिंक है और ये आपकी जितने भी डिसीजंस हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, आफ्टर बैरियर ऑपरेशन के लिए, ये उसकी ग्राफिकल नोटेशन है कि हर चीज़ कितने % यूज़ हो रहा है। यानी DBE 3% यूज़ हो रहा है, GUI 28% यूज़ इसमें हो रहा है, IBS आपका 8% यूज़ हो रहा है, आपका INW 5% हो रहा है, OPR 9% हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके लिंक्स हैं जो आपको बता रहे हैं। आपके पाई ग्राफ में हमने शो किया है कि इसकी वेटेज क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है, कितने % ये यूज़ हो रहा है। मोर एरर वर फाउंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन। हम जब भी फॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि मोर एरर्स वर फाउंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन मेकिंग अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन देन इन लेटर स्टेजेस थ्रू द वैलिडेशन ऑफ द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। तो जितनी भी आपकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है उसकी वैलिडेशन के लिए हम ये सारी की सारी टेक्निक्स, मेथड इसको यूज़ करते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि हम इसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो अभी हमने यहाँ तक डिस्कस की है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रियल एप्लीकेशन। एक और ये देखते हैं, इसमें हमने आज वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट अपनी एप्लीकेशंस को उसमें 3-4 एप्लीकेशंस को जो डिस्कस करेंगे। अभी एक हमने डिस्कस कर लिया ब्रिज वाली, कि आपका जो ब्रिज है वो किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है, वो लिंक किस तरीके से हो रहा है, उसके प्रोसेसेस किस तरह है, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह यूज़ हो रही है, उसमें हार्डवेयर किस तरह यूज़ हो रहा है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने ये डिस्कस कर ली है कि रियल एप्लीकेशन डिस्कस की है। देखें कि जो एक्चुअल आपके सी के ऊपर बना हुआ है वो यूज़ भी हो रहा है, एक्टिवेट भी हो रहा है, 46 उसको डिज़ाइन करने में लगे, और आप उसमें देखें कितने कंपोनेंट्स हैं आपके हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग बेस्ड ऑन फॉर्मल मेथड। इनकी जो टेस्टिंग है वो हम किस तरीके से करते हैं। अब हम उसमें अपने फॉर्मल मेथड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और फॉर्मल मेथड को यूज़ करके हम उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट किस तरीके से करते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी देखेंगे, अभी हम जो हमारा है वो दैट इज टेस्टिंग बेस्ड ऑन फॉर्मल मेथड। अब आप देखें कि सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है आपका डिज़ाइन साइकिल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग देखते हैं कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, जो आपकी नीड्स और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उन नीड्स और रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर अपना डाटा लेते हैं, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आप उसका कंसेप्चुअल डिज़ाइन की तरफ जाते हैं कि जो आपका कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, ठीक है, वो आपका क्या है, आपका कंसेप्ट क्या है, आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और उस कंसेप्ट को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो वो हम सारे के सारे हम जो है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं उसके कंसेप्चुअल डिज़ाइन के अंदर। देन हमारे पास डिटेल डिज़ाइन, ठीक है, कि उसका DFT क्या है, एडिटिव रिलेशन डायग्राम क्या है, उसकी नॉर्मलाइजेशन क्या है, वो जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी हम उसकी डिटेल डिज़ाइन में डिस्कस करते हैं। फिर हम उसकी कोडिंग करते हैं कि भाई उसकी कोडिंग क्या है, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कोडिंग किस तरीके से करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। कोडिंग के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं जब हमको, और फिर हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन साइकिल है कि फर्स्ट आपके पास जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आ जाती है, तो उसका कंसेप्चुअल डिज़ाइन आ जाता है, फिर उसका डिटेल डिज़ाइन आ जाता है, फिर उसकी कोडिंग होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो ये इसके प्रोसीजर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है, डिज़ाइन होता है और डिप्लॉय होता है। अब हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स इन डिज़ाइन एंड वैलिडेशन है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास ग्राफिकल हमें सारी चीज़ें दिखी हैं कि स्पेसिफिकेशन के अंदर हम जब अपनी फॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं तो हम उसमें STL भी यूज़ हमने पढ़ी है, हमने FPS भी पढ़ी है, हमने Z भी पढ़ी है, हमने प्रोमेला भी पढ़ा है, हमने UI भी पढ़ी है। ये डिफरेंट जो आपकी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी स्पेसिफिकेशन फॉर्मलाइजेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, और लेटर के फेसेस के ऊपर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम उसकी कोड की जनरेशन करते हैं। ठीक है, और
अर्ली फेसेस के ऊपर हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और इसके बाद हम उसकी टेस्ट जनरेशन, एग्जीक्यूशन और जितनी भी डिबगिंग है वो सारी की सारी हम यहाँ पे जो है परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास डज अ डिजाइन डी सेटिस्फाई अ रिक्वायरमेंट 5, ठीक है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि हम ये कह रहे हैं कि डज द डिजाइन डी सेटिस्फाई अ रिक्वायरमेंट 5। तो टेक्निक्स क्या हैं जिसमें हमारे पास थ्योरम प्रूविंग है। थ्योरम प्रूविंग के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपका प्लान है, ठीक है, वो जनरेट अ फॉर्मल प्रूफ दैट डी सेटिस्फाई 5, ठीक है, वो एक फॉर्मल प्रूफ करे कि जो डी है वो उसको सेटिस्फाई करे। एप्लीकेबल इफ डिजाइन डी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सम एडुकेट मैथमेटिकल थ्योरी, कि वो क्या किसी मैथमेटिकल थ्योरी में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मॉडल चेकिंग में जो आपकी स्ट्रेटजी है वो चेक करे सिस्टमेटिकली एंड एग्जॉस्टिकली, ठीक है, वेदर ईच रीचेबल स्टेट इन डी सेटिस्फाई 5। एप्लीकेबल इफ द बिहेवियर ऑफ डी कैन बी फाइनाइटली, कि वो आपका जो बिहेवियर है वो फाइनाइटली जो है आपका रिप्रेजेंट होता है कि नहीं होता। सिमुलेशन और टेस्टिंग, ठीक है, इसमें जो आपकी स्ट्रेटजी है चेक वेदर 5 होल्ड्स ऑन सम एग्जीक्यूशन ऑफ डी, और ये एप्लीकेबल है कि इफ डी इज, कि आपका डी जो है वो एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं है। अब लास्ट में हमारे पास टेस्टिंग है। टेस्ट वेदर इट वर्क्स, कि जो हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, हमने उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, उसके बाद हमने उसका डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन के बाद हमने उसका आर्किटेक्चर बनाया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसकी कोडिंग की, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके, ठीक है, तो अब हमें टेस्टिंग तो करनी है क्या जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए हैं, वो कितने लिंक हो रहे हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। To check the quality of an object by performing experiments in a controlled way, कि हमने टेस्टिंग में जो चीज़ हमने करनी होती है कि to check the quality of an object by performing experiments in a controlled way, कि जो आपकी कंट्रोल वे है उसमें एक प्रॉपर मेथड में, एक वे में चेक करने के लिए कि क्या उसके जो डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अपनी प्रॉपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है कि टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ, यानी अब ये तो जनरल टेस्टिंग हो गई कि टू चेक द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन अ कंट्रोल्ड वे। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या है कि टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कि जो आपकी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, कि वो कितने % आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर रहा है और उसके जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सक्सेसफुल आ रहे हैं। टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, मच प्रैक्टिस्ड 30%, 50% आप प्रोजेक्ट एफर्ट एटलीस्ट, यानी इसके अंदर जो आपकी प्रोजेक्ट एफर्ट जो है वो जो अगर हम बात करें कि वो कितने % इसमें आ रही है, तो वो 30 से 50% आपकी एफर्ट आ रही है। ये आपकी एक्सपेंसिव है और टाइम क्रिटिकल है और नॉट कंस्ट्रक्टिव बट सैडिस्टिक, ठीक है। तो ये आप देख लें कि टेस्टिंग जो है ये काफ़ी कॉस्टली है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और लेकिन जब आपने क्वालिटी को अचीव करना है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई टेस्टिंग टेक्निक, कोई ना कोई टेस्टिंग मेथडोलॉजी या डिज़ाइन यूज़ करना पड़ेगा। बट आल्सो हेडाक, ये आपकी मैनुअल एरर प्रोन है, इसमें हार्डली थ्योरी और आपकी जितनी भी रिसर्च है उस पर बेस करती है। नो इंटेंशन इन करिकुलर, ठीक है, नॉट कूल, इफ़ यू आर अ बैड प्रोग्रामर यू माइट बी टेस्टर। अगर आप एक अच्छे जो प्रोग्रामर नहीं है तो फिर आपको टेस्टिंग मस्ट चाहिए कि जी कि आप जो कोड लिख रहे हैं कि वो सक्सेसफुल होगा भी नहीं होगा, वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा भी कि नहीं देगा, वो फिर आपको करना पड़ेगा। और एटीट्यूड इज चेंजिंग, मोर अवेयरनेस, मोर प्रोफेशनलिज्म, कि अब लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, लोग क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, अब क्वांटिटी की तरफ नहीं जा रहे। तो नो डेज क्वालिटेटिव गेम नॉट अ क्वांटिटेटिव गेम, ठीक है। तो जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे प्रोफेशनल्स भी चाहिए और आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, सॉफ्टवेयर के जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो 100% बेहतर हो। अब आपके पास जो भी
जितनी भी आपकी स्पेसिफिकेशन बेस्ड फंक्शनल टेस्टिंग है, टेस्टिंग फंक्शनल बिहेवियर आप, एक आपकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है और एक आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। ये आपकी 2 डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है जो हम यूज़ करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन है, यानी हमारे पास जितने भी फंक्शनल बिहेवियर हैं, हम जो हमारे पास ब्लैक बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन है उस तमाम को हम यूज़ करते हैं अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए। ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपके पास डिफरेंट चेकिंग टेस्टिंग प्रोसेस हैं, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है, इम्प्लीमेंटेशन है और प्रोसेस है। तो ये आप ये देखें कि यहाँ पे आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेस को चेक कर रहे हैं और यहाँ पे आप उसको टेस्ट कर रहे हैं उसके डिफरेंट प्रोसेस को। टेस्टिंग फंक्शनल बिहेवियर, अब देखें कि हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिकेशन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज बेस्ड ऑन अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कन्फर्मेंस। यानी अब यहाँ पे हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं, हम अपनी जो कन्फर्मेशन करते हैं वो हम अपनी फॉर्मल लैंग्वेज के ऊपर उसको हम जो कन्फर्म कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। अब देखें आस्ते आस्ते हम एप्लीकेशन को लेकर चले, उसके रूल्स को देखा, रेगुलेशन को देखा, हम उसको इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, टू वर्ड्स लिंक करते जा रहे हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ। तो टेस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, प्रिसाइज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ करेक्टनेस, गुड एंड अनएम्बिगुअस बेसिस फॉर टेस्टिंग। हम फॉर्मल वैलिडेशन ऑफ टेस्ट यूज करते हैं, एल्गोरिथम डेरिवेशन ऑफ टेस्ट यूज करते हैं, टूल्स फॉर ऑटोमेटिक टेस्ट जनरेशन के यूज होते हैं, और अलाउज टू डिफाइन मेजर एक्सप्रेसिंग कवरेज एंड क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग। हम इसमें अपने जितने भी एक्सप्रेसिंग है, जो हमारे पास टूल्स हैं, लिंकेज है, बेनिफिट्स हैं, उस तमाम क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग के लिए हम उसको जो है यूज करते हैं। अब हमारे पास जो लेबल ट्रांजिशन सिस्टम बेस्ड टेस्टिंग है, ठीक है, अब इसमें जो आपके पास जो लेबल जो है उसमें जो ट्रांजिशन सिस्टम हम यूज करते हैं, टेस्टिंग थ्योरी बेस्ड ऑन LTS, इसमें स्पेसिफिकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड टेस्ट ऑल मॉडल्ड एज LTS। जितने भी मॉडल हैं वो तमाम भी यूज करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये डाटा है, ये डिस्कॉन है, ये डिस्कॉन है, ये कॉन्फ्रेंस है। तो ये सारे का सारा आपका लिंकेज है, इंटीग्रेशन है, आप इसको इस तरीके से लिंक करके इसको यूज कर रहे हैं। अब आपके पास इसमें आप देखें कि अब यहाँ पे फिर आपको ऑटोमेटा आ गया और आपकी जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उसका कंसेप्ट फिर आ गया, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि यूजेस अ कॉमन वेरिएशन ऑफ लेबल ट्रांजिशन सिस्टम्स, इनपुट आउटपुट ट्रांजिशन सिस्टम्स, ठीक है, और ये आपकी डिस्टिंक्शन जितनी भी आपकी है उसमें डिस्टिंक्शन पैदा कर रही है आउटपुट्स में, एंड ऑलवेज इनेबल इनपुट। अब आप यहाँ पे देखें कि x लेस देन 0, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y, एंड अब हम बात कर रहे हैं IOTS विद वेरिएबल इक्वेशन सॉल्वर फॉर y स्क्वायर इक्वल टू x, यानी हम यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन सॉल्वर यूज कर रहे हैं वो y स्क्वायर इक्वल टू x कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव सीन सच ट्रांजिशन सिस्टम्स ऑलरेडी इन द SDL, हमने पढ़ चुके हैं उस कंटेक्स्ट में, ठीक है। रिमेंबर अब जो लास्ट लेक्चर उनको आप एक दफा फिर देखें, बट द ट्रांजिशंस वर डिनोटेड स्लाइटली डिफरेंट देयर, यानी उसकी जितनी भी ट्रांजिशंस हैं वो डिफरेंटली, उसकी जो स्लाइड्स हैं, जो नोटेशन हैं, वो हम उसको थोड़ी सी आप जो है वो इसमें चेंज हो सकती हैं। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉन प्रेसिस्टेंट इनपुट STL, ठीक है जी। अब आपके पास जो टेस्ट जनरेशन अल्गोज होते हैं to generate a test case from an IOTS with initial state S or apply the following step recursively non-deterministically, ठीक है जी। आप देखें फर्स्ट हम कहते हैं n टेस्ट केस, हम कहते हैं पास, और फिर हम उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, हम अपनी सप्लाई कर रहे हैं इनपुट, उसमें सप्लाई कर रहे हैं,
देन सप्लाई कामा ए टी एस आफ्टर क्वेश्चन मार्क ए, यानी हम यहाँ पे अपने एंड टेस्ट केस की बात करते हैं, फिर इसको पास करते हैं, फिर हम यहाँ पे उसकी जो भी सप्लाई इनपुट है उसको देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या वो ए से ग्रेटर है, फिर हम टी एस आफ्टर देन ग्रेटर देन ए, और हम यहाँ पे उसकी इनपुट जो भी ये एंड टेस्ट पास है, ये इनपुट है, और यहाँ पे हम उसकी ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी जो भी आउटपुट आ रही है हम उस आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं, नॉट इक्वल टू वाई फेल फेल, ठीक है, टी एस आफ्टर नॉट इक्वल टू एक्स, और ये आपकी अलाउड कर रहा है आउटपुट नॉट इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे आपके पास जो टेस्ट जनरेशन एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसमें जो आपके पास इक्वेशन सॉल्वर है फॉर वाई स्केयर इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे आपकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन आ रही हैं, ये आपके पास इसका ऑटोमेटा आ गया, ये आपकी स्टेट्स आ गई, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम अपनी डिफरेंट, ये आप इसमें टेस्ट क्या कर रहे हैं हम, नॉट इक्वल टू 9, और ये देख रहे हैं ये फेल हो गया, ये 3 पास और ये -3, तो ये आपके पास ठीक है, ये आपके नॉट इक्वल टू 4, अब ये देख रहे हैं कि ये फेल पास एंड पास, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपनी टेस्ट जनरेशन जो है वो कर सकते हैं, हम अपने डिफरेंट टेस्ट्स कर सकते हैं, और हम उसको अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। To cope with non-deterministic behavior, tests are not linear traces पर trees, इसका रूल था। Let specification play against implementation with input and output, यहाँ पे जो आपकी इनपुट भी रिजर्व्ड है और आपकी आउटपुट भी रिजर्व्ड है। देन आपके पास जो टेस्ट की एग्जीक्यूशन एग्जांपल है कि टेस्ट आपका एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रहा है। आप ये देखें कि यहाँ पे आपको जो टेस्ट है, टेस्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से हो रही है, हम टेस्ट को एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन हम देखते हैं। ये सबसे पहले कि यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास ये यहाँ पे गया, ये सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, मैं ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, तो ये सारे के सारे केस ये इस स्लाइड में थोड़ा सा इशू है। दैट्स वाई आप देखें पहले यहाँ से यहाँ पे आया था, यहाँ से यहाँ पे आया था, यहाँ से यहाँ पे आया था, यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ से इधर 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 ये आपके जितने भी रूट, ये एक रूट नोड था, ये एक रूट नोड था, ये दूसरा रूट नोड था, यानी इसके लिए जो है इस ट्री के लिए ये रूट नोड था, फिर इस ट्री के लिए ये रूट नोड था, इसके लिए ये रूट नोड था, इसके लिए ये रूट नोड था। इस तरीके से आपके जो टेस्ट कंडीशन हैं वो सारी की सारी चेक हुई हैं कि वो वर्किंग कर रही हैं कि नहीं कर रही। टेस्ट टूल जो है ट्यूरेक्स जो है ऑन द फ्लाई टेस्ट जनरेशन एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन, जितनी भी आपकी टेस्ट जनरेशन होती है, जितनी भी आपकी टेस्ट एग्जीक्यूशन होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। ये आपकी जो करेक्टनेस के लिए यूज़ होता है। डेवलप्ड विद इन द कोड डिस्ट्रिक्ट, ये आपका एक मेन प्रोजेक्ट था, उसमें इसको डेवलप किया गया, और इसमें हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज यूज़ हुई वो लोटस, और इसमें FSP हुआ, इसमें जो प्रोमेला हुआ, STL एस्पायर्ड और नाइसर, ये सारी की सारी जो आपकी लैंग्वेज जो है वो हमने इसमें यूज़ की। ये आपके पास सबसे बेहतर स्टफ है, ये प्रीटी सक्सेसफुल है, और ये आप इसकी पूरी की पूरी आप देख लेंगे, इसकी जो डायग्राम है, जो मैथमेटिकल या इसकी जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हो रही है, इसमें जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहे हैं और वो किस तरीके से लिंक हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसमें आपकी ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, ये टोरेक्स है, ये IUT है, ये इनपुट, ये इसकी आउटपुट चेक कर रहा है, ये मैनुअल या ऑटोमेटिक बताएगा, या पास होगा या फेल होगा, या इनपुट आपकी मैनुअल होगी, या आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अपनी जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसके ऊपर इसको मैनुअल या ऑटो रख सकते हैं। ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन अंडर ये जो आपके IE2 है, ठीक है, इट स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन अंडर टेस्ट, ठीक है। जो आपके पास डिफरेंट टेस्ट हैं उसके अंदर जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की है ये इसको लिए हम चेक कर रहे हैं।
अब आपके पास ऑन द फ्लाई टेस्टिंग में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि आपकी स्पेसिफिकेशन है, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, ये आपका जो प्रीमियर है, ये ट्रांजिशन है, ये आपका ड्राइवर है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, ये आपके एक्शंस हैं, ये आपका अडॉप्टर है, ये आपकी बिट्स हैं, ये आपकी बाइट्स हैं, और ये आपके पास IoT है। ये आपकी स्पेसिफिकेशन, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन। आप देख रहे हैं x लेस देन 0, देन x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x लेस देन 0, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। आप चूज करें कि नॉट इक्वल टू x लेस देन 0, नॉट इक्वल टू, ये अब हम बात कर रहे हैं अपनी स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है आप उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करके लिंक कर रहे हैं। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे नॉट इक्वल टू 9, देन आपके जो भी एब्स्ट्रैक्ट एक्शन है, आप ये देखें आपके जो भी एब्स्ट्रैक्ट एक्शन है वो परफॉर्म होंगे। ये आपके कंक्रीट एक्शन है, ये आपकी फाइनल जो डाटा हुआ ये 1010 की फॉर्म में आ गया और इस तरीके से ये आपका रन कर। अब ये आपके पास यहाँ पहुँच गया और ये देखें ये आपके पास कंक्रीट एक्शन आ गया, ये आपकी बिट्स आ गई जो आपने उस पर सेंड की। ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट एक्शन आ गया, ये आपके पास एक्शन, ये आपका रूट 9 आ गया, ये आपका रूट x आ गया और ये आपके पास एक्शन। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास एक पूरी लैंग्वेज है टोरेक्स। इसको अगर आप जो गूगल पर सर्च करें तो आपको इसका टूल मिल जाएगा। आप इसको इस टूल को इंस्टॉल करके इस सारी केस स्टडी को इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है और हम इसको कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक रियल एप्लीकेशन थी, अब हम एक और देख रहे हैं रियल एप्लीकेशन, ठीक है, कि वो क्या एप्लीकेशन है उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास इंटर पे, ठीक है, ये एक हाईवे, ये जो आपकी हाईवे है, जो रोड्स हैं, इस पे एक टोलिंग सिस्टम है। ये उस टोलिंग सिस्टम की फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की एक रियल एग्जांपल है कि टोलिंग सिस्टम किस तरीके से यूज़ हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सिंपल इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। प्लेजम मैनी कार्स एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में बहुत सी गाड़ियाँ गुजर सकती हैं। रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स में देखने हैं और हमने इसमें डिफरेंट इंक्रिप्शन की टेक्निक्स देखनी है कि डाटा को किस तरीके से इंक्रिप्ट किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि ये आपका एक हाईवे टोलिंग सिस्टम है, ये ऑनबोर्ड यूनिट है, ये आपका वो कार्ड है, ये चिप है, ठीक है, ये आपका जो है वायरलेस पे है, ये आपके पास जो रोड साइड इक्विपमेंट है कि जो रोड के उस तरफ जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो है, और ये पेमेंट बॉक्स है जिसमें हम UDP यूजर ग्राम डाटा प्रोटोकॉल और IP जो आप कैंडिडेट प्रोटोकॉल है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ये आप देखेंगे इस टोलिंग सिस्टम में ये वायरलेस है, ये ऑनबोर्ड यूनिट है, ये आपके पास जो है रोड साइड का इक्विपमेंट है, इसमें हम UDP और इसको IP को यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट आर्किटेक्चर क्या है कि हम जो आपकी स्पेसिफिकेशन है वो आपके जो पेमेंट बॉक्स है उसमें हमने ये जो आपको ये जो लैंग्वेज बताई है मैंने अभी ये वाली, ये आप गूगल पे अगर टाइप करेंगे TORX आपको पूरी लैंग्वेज मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इन कंटेंट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास पेमेंट बॉक्स है, ये आपके पास सिस्टम अंडर टेस्ट है कि जो भी आपने इस पर टेस्ट करने हैं, जो भी आपने रिजल्ट परफॉर्म करने हैं वो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास इसमें UDP और /IP है। ये अब आप देख रहे हैं पेमेंट बॉक्स प्लस UDP और IP कि जो भी आपका पेमेंट बॉक्स है इसमें आपका UDP भी आ गया और इसमें आपका IP भी आ गया। अब इसमें जो हमारे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग मॉडल चेकिंग, ये आपके डिज़ाइन एरर्स हैं। एरर देखें, जो हम मॉडल चेक में बात कर रहे हैं, जो भी हमारे एरर्स आ रहे हैं, जो हम मॉडल चेकिंग की बात करते हैं, उन तमाम को हम डिज़ाइन एरर्स कहेंगे। जो हमारे एरर डिटेक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, हम जब अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं और जो टेस्टिंग में हम उनको डिटेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे कोडिंग एरर होंगे। जो हमारे कोडिंग के एरर हैं, हम जब कोडिंग कर रहे हैं जो उसके इश्यूज आ रहे हैं ये वो हमारे सारे के सारे कोडिंग एरर होंगे। और जो हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बेनिफिशियल, जिसमें हाई वॉल्यूम एंड रिलायबिलिटी है कि जो आपका हाई वॉल्यूम और वो कितना रिलायबल है, उसकी वर्किंग क्या है, वो सारी की सारी हम उसमें डिस्कस करेंगे।
ये आपके पास वेरी फ्लेक्सिबल है और ये डॉप्शन एंड मेरिक आपकी जितनी भी कन्फिग्रेशन है उन तमाम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक रियल टाइम एप्लीकेशन है कि हाउ टू कॉप विद रियल टाइम कंस्ट्रेंट, कि आपके जितने भी रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं हम उसको किस तरह कॉप कर सकते हैं। ये एफिशिएंट है कंप्यूटेशन के लिए फॉर ऑन द फ्लाइट टेस्टिंग। और रियल लाइफ में क्या है कि हाउ टू कॉप विद फास्ट मूविंग, ठीक है, आपके जितने भी मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से फास्ट मूव कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो एक सेकंड एप्लीकेशन आ गई थी कि जो आपके टूल प्लाजा की थी। अब इसके लिए जो मॉडल कंस्ट्रक्शन एंड मॉडल चेकिंग बिहाइंड व्हाट यू हैव सीन इन द एंटायर सेटअप, यानी लेक्चर के अंदर जो आपने मॉडल है वो किस तरह चेक किया है या वो किस तरह किया है। तो एब्स्ट्रैक्टल जो है व्हाट्स एब्स्ट्रैक्टल, अब इसमें जो मॉडल कंस्ट्रक्शन है जो आपकी स्टेट स्पेस है वो क्या है, मॉडल किस तरह डिज़ाइन किया गया है। आई डिलीटेड सम स्लाइड्स हेयर, कि हमने इससे कुछ स्लाइड्स को मैंने डिलीट कर दिए, विच आई डिड नॉट शो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड बिकॉज दे आर अ बिट ऑफ ट्रैक। मैंने इसमें कुछ चीज़ें को इसलिए डिलीट कर दी हैं कि अगर हम उसको इंटीग्रेट करते, उसको लिंक करते तो वो यानी कुछ इररिलेवेंट चीज़ें हैं जो मतलब फॉर्मल मैथड के साथ लिंक नहीं कर रही थी, ठीक है। द स्लाइड्स वर मोटिवेटिंग एज अ मेन प्रिंसिपल टू कंट्रोल स्टेट स्पेस साइज एंड वेरिफिकेशन इशू, यानी उनको वेरीफाई करना, कुछ स्पेस के इशूज जो उसमें जो, तो आई कीप हेयर वन टेक्निकल स्लाइड ऑन दैट इशू सी नेक्स्ट, यानी मैंने इस तमाम स्लाइड्स मैंने तो अगर हम इसको देखा जाए तो बहुत सी स्लाइड्स बनती हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स बनती थी, ठीक है, जो 10-15 स्लाइड्स के ऊपर बेस करता था। इसको हमने कट डाउन करके 1 स्लाइड में किया है ताकि आपको समझने में, इंटीग्रेशन में आप लोगों के लिए आसानी हो कि हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि ये इसके पास इसकी जो फॉर्मल टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमने फॉर्मल मेथड्स पढ़ा है कि गिवन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन प्रोसेसेस PQR LTS SL goes S and some operators to compose manipulate processes OP PR OPP, ठीक है। You want if P and Q are equivalent then OP PR and OP QR are equivalent, ठीक है। PR and OPQ are equivalent तो वट एवर आर में भी, तो यानी यहाँ पे हमने आर की वैल्यू देखी है कि फॉर्मल टर्म्स में ये अब सारी चीज़ें जो जिस तरह हमने अपना प्रेडिकेट कैलकुलस पढ़ा था, हमने अपना प्रोपोजिशन कैलकुलस पढ़ा था, हमने अपना ऑटोमेटा पढ़ा था, हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ी थी, तो उसमें सारी चीज़ें हमने देखी थी। ये आपकी कंपोजिशनल जितनी टर्म्स हैं वो किस तरीके से यूज़ होती हैं और वो किस तरीके से इंटीग्रेट होती हैं। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन इक्विवेलेंस, आल्सो ट्रेस इक्विवेलेंस बट नॉट ट्रेस एंड डेडलॉक इक्विवेलेंस, ये आपकी डेडलॉक इक्विवेलेंस नहीं है। अब आप ये देखेंगे ये उसकी एग्जांपल है जिसके ऊपर ये बेस कर रही है आपकी फॉर्मल टर्म, फॉर्मल मेथड और फॉर्मल लैंग्वेज। मॉडल कंस्ट्रक्शन के जो फीचर्स हैं, व्हाट वी हैवंट टोल्ड यू, फॉर इंस्टेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग, जब आपने मॉडल बनाना है तो उसमें आपकी जो डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो किस तरीके से करेंगे। रियल टाइम उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें रैंडमनेस किस तरह लेके आनी है, उसकी प्रायोरिटीज़ किस तरह अप्लाई करनी है, मेन क्राइटेरिया फॉर अ रीजनेबल सेटअप। तो ये सारी चीज़ें हम जब मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं कि मॉडल को लिंक किस तरह करना है, मॉडल को इंटीग्रेट किस तरह करना है और मॉडल को अपने यूज़ किस तरह करना है। ये आपके पास सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो आप देख रहे हैं, वो आपके पास ये जो चीज़ है रियल टाइम में सबसे ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वेरी रियल एप्लीकेशन, ठीक है, जो बहुत मोस्टली यूज होती है वो एप्लीकेशन देखते हैं। डेमो ऑफ UPPAL गोज हेयर, कि ये इसका एक कंप्लीट डेमो है, ठीक है, कि ये आप जाके गूगल पर टाइप करें, ठीक है, UPPAL गोज, तो आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो वो बिल्कुल एक उसमें पूरे स्टेप्स उसने बताए हुए हैं, ये आप जस्ट जाके इसी तरह लिखें डेमो ऑफ UPPAL, ठीक है, तो वो आपको एक पूरा, क्योंकि यहाँ पे हम वीडियो शो नहीं कर सकते थे, उस वीडियो को रन नहीं कर सकते थे, दैट्स वाई आप गूगल पे टाइप करें, आपको पूरी की पूरी एक वीडियो मिल जाएगी कि वो वीडियो किस तरह रन हो रही है, किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही है। वो एक रियल टाइम फॉर्मल मेथड की एप्लीकेशन है जहाँ पे हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आप जाके जब आप इस लेक्चर को पूरा सुन लें, पढ़ लें,
स्टडी कर लें, देन आप जाएं गूगल की साइट के ऊपर, वहाँ टाइप करें, आपको एक पूरी एक वीडियो मिल जाएगी, उसको डेफिनेटली देखें तो आपको आइडिया होगा कि वो किस तरीके से रियल टाइम एप्लीकेशन है। देन हम इसको रैप अप करते हैं कि ये जो आज का हमारा लेक्चर है इसको हम इसको कंसाइज करते हैं कि वेरिफिकेशन वेस्ट टेस्टिंग आपने क्या पढ़ी हैं कि टेक्निक्स पढ़ी हैं, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी हैं कि थ्योरम, एक हमने देखा है कि थ्योरम प्रूविंग, मॉडल चेकिंग, सिमुलेशन एंड टेस्टिंग। तो इसमें हमने क्या देखा है कि ये हमारे पास जो वेरिफिकेशन के लिए है वो आपके पास क्या चीज़ें हैं, वो थ्योरम को किस तरीके से आपने प्रूव करना है और किस तरह मॉडल चेक करना है, ये हमारी स्लाइड नंबर 23 में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और सिमुलेशन और टेस्टिंग में क्या है कि वो स्ट्रेटजी कि जिस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप उसको किस तरीके से एप्लीकेबल बना रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास जो वेरिफिकेशन और टेस्टिंग में है कि वेरिफिकेशन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक थ्योरम को प्रूव करना और एक मॉडल को चेक करना, ये हम यूज़ करते हैं वेरिफिकेशन के अंदर। और उसके बाद जो टेस्टिंग है उसमें हम उसको सिमुलेट करते हैं या टेस्ट करते हैं, टेस्ट बेड के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट बेड के ऊपर भी, तो अपना एक मॉडल बनाते हैं टेस्ट, ठीक है। अब बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं लाइक नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स हैं, तो उसे हम टेस्ट बेड तैयार करते हैं, ठीक है, कि हम उसमें रियल एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम उसको सिमुलेशन के थ्रू उसको टेस्ट करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम क्या बात करते हैं कि मॉडल चेकिंग में आपकी जो थ्योरम की जो प्रूविंग है, फॉर्मल मैनिपुलेशन है, आपकी प्रॉपर्टीज को प्रूव किया जाता है, ये आपके मॉडल के ऊपर जो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। टेस्टिंग में हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उनके एरर्स को देखते हैं और एक कंक्रीट सिस्टम देखते हैं, इसको हम फॉर्मल वर्ल्ड कहते हैं, इसको हम एक कंक्रीट वर्ल्ड कहते हैं, यानी एक फॉर्मल वर्ल्ड है और ये आपके पास एक कंक्रीट वर्ल्ड है। Verification is only as good as the validity of the model on which is based, यानी हम वेरिफिकेशन को जब भी यूज करेंगे, वेरिफिकेशन is only as good as the validity of the model on which it is based, और testing can only show the presence of errors not their absence, यानी जो टेस्टिंग है वो आपके एरर की जो प्रेजेंस है उनको शो करती है, उनके एरर्स की एब्सेंस को शो नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी डेफिनेशन है कि why we use verification and why we use testing, what is the difference between verification and testing. So what was this whole lecture all about? इसमें हमने ये देखा है कि आपकी जो कंकरेंसी हैं, जो डिफिकल्टीज हैं वो किस तरह है, उसके टेल यू अबाउट द प्रिंसिपल्स, मॉडल ऑफ कंकरेंसी, गिव यू अ फ्लेवर ऑफ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, टेल यू अबाउट द प्रिंसिपल्स बिहाइंड सच लैंग्वेजेस, ठीक है, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जी लैंग्वेज, उसमें FSP यूज़ कर सकते हैं और हम उसमें SCL यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ व्हाट नॉट अबाउट, ठीक है, इसमें ड्राइविंग इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें हमने जो प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग किस तरह करते हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया। मॉडल यानी ये उससे रिलेटेड नहीं था, मॉडल चेकिंग ऑफ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कि सिस्टम की वैलिडेशन किस तरह होती है, और जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो क्या है, वेब पेज डिज़ाइनिंग क्या है, ये इश्यूज इसके साथ लिंक नहीं थे। हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज डिज़ाइन की बात की है कि हम लैंग्वेज किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, हम उसको लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट इट प्रिपेयर्ड यू फॉर दिस लेक्चर्स, और ये हमारे पास येट अनदर एग्जाम्पल मार्स पाथफाइंडर, ये एक लास्ट एग्जाम्पल है। ए फ्यू डेज into the mission, not long after Pathfinder started gathering meteorological data, the spacecraft began experience total system resets, each resulting in losses of data। तो ये भी एक उस एग्जाम्पल है जो हम अपने फॉर्मल मेथड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी कि जो रियल लाइफ की एप्लीकेशंस हैं जो हम अपने फॉर्मल मेथड में यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, उसमें वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। उसमें हम फॉर्मल मेथड्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स और मेथड्स और रूल्स को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।